नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजस्थान के सिरोही जिले से है, जहां रावल ब्राह्मण 12 शासन सेवा संस्थान सारणेश्वर जी के बैनर तले सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आपको बता दें कि ये सामूहिक विवाह काफी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। रावल ब्राह्मण 12 शासन सेवा संस्थान सारणेश्वर जी के बैनर तले संपूर्ण क्षेत्र एवं सर्वगोत्र की बनी आध्यात्मिक समूह लग्न कमेटी द्वारा कल यानी बीते दिवस मार्गशीर्ष द्वितीया को प्रथम शासन पालड़ी आर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 22 जोड़ों ने पाणी ग्रहण संस्कार से संकल्पित होकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। सामूहिक विवाह में 250 फीट लंबा एवं 90 फीट चौड़ा डूम मंडप वाटरप्रूफ बनाया गया था। दूल्हा दुल्हन के लिए अलग से मंडप बनाए गए थे। सिद्धपुर से पंडित बुलाए गए थे, जिन्होंने पूर्ण विधि विधान से सप्तपदी फेरे मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न करवाए। इसी कारण इस समूह लग्न को आध्यात्मिक समूह लग्न का नाम दिया गया है। इस कार्य को सफल बनाने में संपूर्ण क्षेत्रों से ब्राह्मण समाज के विभिन्न गोत्रों की सहभागिता रही। सभी ने दिल खोलकर अपना सहयोग प्रदान किया। संपूर्ण रावल 12 शासन व 16 परगनों को इसमें आमंत्रित किया गया था, जिन्हें आमंत्रण पत्रिका भेजकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बुलाया गया था। खास बात यह रही कि इस समूह लग्न में संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवारों के बेटे बेटियां सम्मिलित हुए, क्योंकि समाज में अधिकांशतः ये गलत धारणा बनी हुई है कि न्यून आय वर्ग वाले लोग ही सामूहिक विवाह में शादी करते हैं। बहरहाल इस सामूहिक विवाह के अगले दिन ढोल नगाड़ों के साथ बड़े ही धूमधाम से बंदोली पालड़ी वाराही माताजी मंदिर से सुंधा माताजी के मंदिर तक निकाली गई। इस बंदोली में हजारों रावल ब्राह्मण समाज के भाई बहन एवं माताएं उपस्थित हुए। वहीं पूरे विधि विधान से सभी जोड़ों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इसके बाद शादी में वर कन्या को शुभ आशीर्वाद देने आए हुए 10,000 से भी अधिक भाई बंधु और माताओं बहनों ने शुभ आशीर्वाद देकर महाभोजन का प्रसाद ग्रहण किया। जीतू भाई, यहाँ सबसे बड़ा समूह लग्न पालड़ी आर में होने जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहोगे? जी, ये पहले तो पालड़ी आर जो है ये रावल ब्राह्मण समाज का प्रथम शासन गांव है और यहाँ आदि पीठ माँ वाराही का स्थल है। इस स्थल पे, इस पवित्र स्थल पे भागवत कथा के साथ में जो भागवत कथा के अंदर एक प्रसंग आता है रुक्मिणी विवाह, और रुक्मिणी विवाह को हम ऐसा मानते हैं धार्मिक दृष्टि से उस दिन भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था, और उस विवाह के अंदर ही उसी दिन पे हम यहाँ पे अपने समाज के बहन बेटियों का इधर जो शादी करवा रहे हैं, एक बहुत ही पवित्र बंधन में बनने जा रहे हैं, धार्मिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से और अपने समाज की सामाजिक दृष्टि से। और आज आप मूल पालड़ी से हो या बाहर से आप? जी नहीं, हम वैसे मूल पालड़ी से है, वर्तमान में सारणेश्वर जी में रहते हैं। हम पालड़िया कच्छप गोत्र कहलाते हैं। और ऐसे मतलब आप राजस्थान में रहते हो या विदेश में, मतलब व्यापार? नहीं, मैं मूल सारणेश्वर जी से हूँ और फिलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ और वहाँ मेरा अपना बिजनेस है। और यहाँ आज ये बड़ा इतना कार्यक्रम है, समाज इतना 12 शासन मतलब सबसे बड़ी समाज यहाँ एकत्रित हो रही है, तो उसके अंदर आप भी अपना सहभागी मतलब अपना भी अपना सहयोग देने के लिए आए? जी, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज ये समाज का इतना मेला है, इस मेले में अगर मैं कुछ सहयोग कर सकता हूँ या कुछ सेवा दे सकता हूँ तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और मैं ये सभी से आह्वान करता हूँ कि समाज के प्रत्येक युवा को इस यहाँ पे आके अपना जो भी अपने से बन सके तन मन धन से वो सेवा देनी चाहिए। ये सेवा अपन अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए दे रहे हैं और ये अपना कर्तव्य भी है। धन्यवाद। सभी को यहाँ आना ही चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम अमृत रावल फीमेल परगना रमणिया, और इस आज पालड़ी रामपुरा पालड़ी के अंदर मैं आकर के बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। आप राजस्थान में ही रहते हो या आपका कारोबार राजस्थान में ही या बाहर है? मूल निवासी रमणिया परगना, गांव फीमेल, और मेरा व्यवसाय मुंबई में है। और इस जो आयोजन के बारे में मैं थोड़ा दो शब्द कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो आयोजन आज हम करने जा रहे हैं, ये आयोजन हमारे समाज के लिए एक मिसाल बने, और हर ऐसे कार्यक्रमों में अपनी बहन बेटियों की शादी होती है, तब शादियों को लेकर के हमें 6-6 महीना तक भाग दौड़ करनी पड़ती है। वो 6 महीना
केवल समूह लगन के ऊपर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जो व्यवस्था हम अपने घरों में नहीं कर पाते हैं वो व्यवस्था यहाँ मिलती है। मगर कुछ समूह लग्न के अंदर एक मानसिकता है, मतलब एक नेगेटिव मानसिकता कि समूह लग्न के अंदर वही शादी करता है जिनके पास पैसे ना हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी धारणा बिल्कुल कतई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कारण कि ऐसी धारणा रखने वाले ये सोच रखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं अकेला तो 10 लाख खर्चा कर सकता हूँ मगर एक दूसरा व्यक्ति 10 लाख खर्चा नहीं कर सकता है, मगर उसकी बहन बेटियां भी 10 लाख वाली शादी में, इतनी हाई फाई शादी में, समूह लगन की शादी वेरी हाई फाई और एकदम उच्च क्वालिटी की शादियां होती हैं जिसमें मैनेजमेंट व्यवस्था बहुत ही तगड़ी होती है। उतनी व्यवस्था के अंदर व्यवस्था हो रही है तो हम अपनी बहन बेटियों की शादी कितने ही हम पैसे वाले क्यों नहीं हो, एक मिसाल देकर के इसी ऐसे समूह लगन के आयोजन में हमें शादियां करनी चाहिए ताकि औरों को प्रेरणा मिल सके कि क्यों नहीं उन्होंने की है तो मैं क्यों नहीं करूं करके। तो इस प्रकार की शादियों के अंदर हम अपनी बहन बेटियों को प्रेरित करें, हम भी करवाएं और वो भी करवाएं। धन्यवाद। शुभ नाम? मेरा नाम माणिकलाल रावल, मैं गाँव रोहिया से हूँ। यहाँ जो समूह लग्न हो रहा है उस समूह लग्न के अंदर जितने भी वर वधू है उनको आप आशीर्वचन में क्या कहना चाहोगे? इस समूह लगन ऐतिहासिक समूह लगन है और 22 जोड़े हैं और 22 जिंदगियों को मैं आशीर्वाद रूप में उनकी जीवन काल में सुख शांति और समृद्धि आवे, ऐसी मैं ईश्वर वाराई माता से प्रार्थना करता हूँ। और इस 7 दिन की कथा में जो लोगों ने आनंद लिया है तो उस कथाकर्ता को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बस बरोबर। सिरोही जिले का पालड़ी आर रावल ब्राह्मण समाज के द्वारा समूह लग्न का आयोजन हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है, तो इस आयोजन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और आपका शुभ नाम क्या है, पहले तो ये बताइए। मैं जगन रावल, सुपुत्र गणेश राम जी, गोत्र गौतम, फुलेरा से बिलोंग करता हूँ। और पिछले वर्ष ही रावल ब्राह्मण बारह शासन सेवा संस्थान सारनेश्वर जी का गठन हुआ, जिसमें सारनेश्वर जी की सनातन परंपराओं को आबाद रखने के साथ साथ समाजोत्थान के विभिन्न प्रकल्पों को मूर्त रूप देने का भी उसमें हमारे बायलॉज में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और उसी के तहत ये श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव सप्तदिवसीय एवं आज समूह लग्न का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमें 31 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 31 कन्याओं और वरों का जो है यहाँ पानी ग्रहण संस्कार होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश उसमें से 9 जो है वो रह गए और 22 जोड़ों का आज पानी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है समस्त समाज की हाजिर नाजिर में। और उसमें कुछ कन्याएं तो ऐसी हैं या यहाँ स्थानीय परिवार से धर्मांतर परिवार हैं जो एक संपन्न परिवार हैं और उनकी भी बेटी जो है इस समूह लग्न में जो है, जो हमारा आध्यात्मिक समूह लग्न है, जो संतों की सानिध्य में यह समूह लग्न होने जा रहा है, तो उनकी बेटियों का लग्न भी यहाँ हो रहा है। समाज के अंदर आम धारणा बनी है कि ये निम्न वर्ग और कम आय वर्ग वालों की कन्याओं के लिए ही समूह लग्न आयोजित होता है, ऐसा नहीं है। पूर्व में भी कई ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपनी कन्याओं का लग्न समूह लग्न में करवाया है और आज भी ऐसा ही है। इससे हमें ये संदेश जाता है कि हमारी सामाजिक एकता, हमारा भाईचारा, ये किस प्रकार से इस प्रकार के आयोजनों में जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में ये सहायक है। इस प्रकार से ये समूह लग्न हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है और भविष्य में भी इस संस्था ने घोषणा कर रखी है कि हम ये समूह लग्न सतत करवाते रहेंगे। और उसमें एक नया प्रावधान रखा है कि 51,000 के हम 75 सदस्य बनाएंगे, जिसमें से 25 सदस्य बन चुके हैं जिनके नाम का यहाँ बैनर लग चुका है और वो 51 सदस्य ही संपूर्ण व्यवस्था और समूह लग्न को क्रियान्वित करेंगे निर्बाध रूप से। तो इस यार में जो समूह विवाह हो रहा है उसमें आए हो, कहाँ से आए हो? मैं सिरोही से हूँ। और मूल भी सिरोही में रहते हो या प्रदेश में रहते हो? मैं बॉम्बे से आई, स्पेशल इसके लिए आई थी। और आपको आयोजन कैसा लगा, खाना कैसा लगा? खाना अच्छा है। और खाने में क्या सबसे अच्छा लगा आपको? मोस्टली सारा ही अच्छा है। सारा अच्छा है। और ये समूह विवाह के बारे में आप क्या 2 शब्द कहना चाहोगे? मतलब जो
जो योजना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जो मतलब शादी से नहीं करना चाहिए उनके लिए वेरी नहीं बहुत अच्छा है। और कुछ लोगों की मानसिकता यह होती है कि समूह लग्न के अंदर वो लोग कर शादी करते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, कम नहीं, पैसे है, नहीं, वही लोग शादी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, और ऐसा भी लगा कि जो शादी नहीं कर सकते वो इधर आए। ऐसा कोई मुझे जोड़ा नहीं लगा जो शादी नहीं कर सकता। मतलब अच्छे गर्भ सीमंत के लोग भी यहाँ शादी करने आए हैं। दीदी यहाँ 22 युगल अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर महत्वपूर्ण इनिंग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज शुभ अवसर पर आप क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? जय गो माता, जय गोपाल। समस्त रावल ब्राह्मण समाज द्वारा जो सामूहिक विवाह लग्न महोत्सव होने जा रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामना। आध्यात्मिक पद्धति से विवाह हो रहा है, भागवत जी के सानिध्य में, ठाकुर जी के सानिध्य में विवाह हो रहा है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामना। समाज द्वारा इस प्रकार से हमेशा ही ऐसे लेने चाहिए उपक्रम और ऐसे उपक्रम करवाने चाहिए जो चाहिए। और बहुत महंगी महंगी शादियाँ होती हैं, सब समझने का ये उपाय है कि समूह के साथ में विवाह करके हम धन भी बचाएं और धर्म को भी आगे बढ़ाएं। और आज समूह लग्न के अंदर कहा जा रहा है कि एक विशेषता है कि तुलसी विवाह भी आज भागवत कथा भी चल रही है और तुलसी विवाह भी है, तो इसके बारे में थोड़ा। आज हमारे भागवत जी में रुक्मिणी स्थल में तुलसी विवाह और ठाकुर जी का 16,108 रानियों के साथ विवाह, और यहाँ भी सामूहिक लग्न हो रहा है। समस्त रावल ब्राह्मण मंचालाची छोगालाची पाराशर जी द्वारा आयोजित महादेव प्रज्ञा समूह लगन आध्यात्मिक समूह लगन आपका भी आयोजन समिति की ओर से हुआ है। उनके सुपुत्र श्रीपाल जी सहित हो रहा है इस समाज की हाजिर नाजिर में आपकी पावन उपस्थिति में मंच की पूर्ण मर्यादित शैली के साथ ये सम्मान, ये बहुमान इस समूह लगन में कुल और कमी खल रही है तो सिर्फ आपके तालियों की गड़गड़ाहट की। क्यों ना एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते जोरदार। हमारे डॉक्टर साहब बहुत बड़ा सहयोग इनका रहा है, भले इन्होंने दिया, भामाशाह को प्रेरित करने में दिया और इनका पूरा परिवार तत्पर है। जी हाँ, लेकर कि मेरा विवाह एक सामाजिक परिणाम में हुआ है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे समाज बंधुओं का और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब यहाँ आप खड़े हुए हैं तो किस लिए खड़े रहे हैं? हम ये नया एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप देखेंगे कि थाली के अंदर जितना झुका जा रहा है ना, उस अन्न को किसी को झुका न हो, इसके लिए सब व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता द्वारा हो रही है। जो 12 शासन का समूह लगन हो रहा है उसके अंतर्गत हम सबको यह सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि थाली में उतना ही ले जितना आप खा सके, दाना न जाए एक नाली में, ऐसी सबको राय बता रहे हैं। तुम क्या कहोगी? ये किया ना कोई जुटा ना छोड़े बस। तुम क्या कहोगी? बोलो बोलो। इसमें ये है कि अगर अन्न का अपमान होगा तो हमारे आगे जाके आने वाली पीढ़ी को भी इससे बहुत तकलीफ होगी, तो हमें अभी से अन्न का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, हमें उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, साधुवाद। इसके लिए आप ये सेवा कार्य के अंदर समूह लग्न के अंदर आप जुड़ी हुई हो। हाँ, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अंकिता रावत। और आपका नाम? आपका? धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है और यहाँ आप कौन सी व्यवस्था में खड़े रहे? जूठा नहीं छोड़े, मतलब जूठा ना छोड़े, उसके लिए क्या क्या लोगों को समझाते हो? वही घर पे अपन खाते हैं, उसके लिए थोड़ा जूठा नहीं छोड़े तो वो भी अच्छा है ना चाहिए वो भी। और आप क्या कहते हो लोगों को जूठा छोड़ने आते हैं तो? बस ऐसे ही कि अन्य देव का अपमान नहीं कीजिए, ताकि क्या है अपने परिवार समाज के हैं और लोग तो अपने समाज वाले ऐसा जूठा छोड़ेंगे तो बाहर वाले आएंगे तो वो क्या करेंगे हम। और आप क्या कहते हो? अन्न हमारे देवता है तो उनका अपमान ना करें। मतलब कई बार बहुत सारा छोड़ दिया होता है तो आपको तो बहुत तकलीफ होती होगी, क्यों? हम उनको खिला के भेजते हैं। खिला के भेजते हो? हमारे सामने खिलाएंगे उनको। और अभी तक कितने लोग आए जिन्होंने बहुत सारा छोड़ दिया होगा? 5-6 जन और भी आए। 5-6 जन आए। थाली वापस लेके आए, उनको भी खिलाया, पूरी थाली अपने हाथों से खिलाया। आज आप सेवा दे रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद। आपका शुभ नाम? गोविंद भाई रावल। आपके कैटरर्स का नाम क्या है? हनुमान जी कैटरर्स। और आज समूह विवाह है, कम से कम 22 युगल ने अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण इनिंग के अंदर शुरुआत किया। आज आप रसोई बना रहे हो,
तो कितने आदमी का आपने भोजन बनाया? कम से कम 11,000 पब्लिक होगी। 11,000। उसमें क्या क्या रसोई थी? उसमें था काजू कतरी थी, घेवर थी, दाल थी, चावल थे, बरबर भजिया थे और पापड़, कचुम्बर। और 11,000 आदमी का आपने रसोई बनाया पूरी, और 11,000 आदमी का रसोई बनाया तो इसके अंदर स्टाफ भी बड़ा चाहिए। तो रसोई बनाने वाले महाराज कितने हैं और व्यवस्था में मतलब परोसने वाले, ये साफ़ सफाई वाले, ये सब कितना स्टाफ? कम से कम 150 वेटर थे, महाराज थे, 50 थे और मजदूर थे, और पूरे दिन की व्यवस्था के अंदर क्या क्या रहा भोजन के अंदर? मतलब सुबह नाश्ता था, दोपहर का खाना था, शाम का भी है। अभी शाम का भी बनेगा। शाम को क्या क्या बनाने वाले हो? शाम को बनाने वाले हैं दाल है, चावल है, पूरी है, सब्जी है। और ये व्यवसाय आप कितने सालों से कर रहे हो? ये अभी नया 2 साल से 2 साल से कर रहे हो। और आप इस क्षेत्र के अंदर कर रहे हो? स्वरूपगंज के अंदर। धन्यवाद। सिरोही राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत सिंह रावल, रोहिड़ा की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये आयोजन समाज को एक नए नजरिए से बदलने का काम कर रहा है। ये काफी सराहनीय है। लोगों की धारणा इन आयोजनों को लेकर बदल रही है और ज्यादा से ज्यादा ऐसे आयोजन करके न केवल पैसा बल्कि समय भी व्यर्थ होने से बचाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।